Is my screen visible to everyone? Guys, screen Yes, visible है? ma'am. Yes, ma'am. ओके, नो वरीज अंशिका। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? यूरिन फॉर्मेशन। अल्टीमेटली ये जो किडनी यूरिन फॉर्म करती है वो कैसे करती है, ठीक है? उसके पहले एक कहानी सुनते हैं, ठीक है? ये कौन हो? ये आप हो। आप कहाँ गए थे? स्कूल में गए थे, ठीक है? ओके। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. आपका घर, ठीक है? घर पर कौन था? मम्मी। और घर पर कौन आया था? आपका कजिन, ठीक है? अब आप स्कूल में थे और मम्मी घर पर थी और कजिन आया था, तो जो आपका बहुत सारा सामान था ना, आपकी चीजें थी ना, मम्मी ने क्या करा? किसको दे दी? कजिन को दे दी, ठीक है? अब क्या हुआ कि आप स्कूल से कब आए? घर आए। तो घर आके आपको पता चला कि मम्मी ने आपकी बहुत सारी चीजें किसको दे दी? कजिन को दे दी। अब आप क्या करने लग गए? रोने लग गए, ठीक है? आपने बोला मुझे मेरी चीजें वापस चाहिए। आप क्या बोलोगे? आई वॉन्ट माई थिंग्स बैक। मैं नहीं दूंगा कजिन को कोई भी मेरी चीज। मैं क्यों दूं? मुझे मेरी चीजें सारी वापस चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या हुआ कि आपने ऐसा बोल तो दिया। अब जो कजिन था वो क्या हो गया? सैड हो गया बेचारा। वो सोच रहा होगा कितना दीदी कितनी गंदी है, दीदी भाई कितना गंदा है, कुछ चीजें नहीं दे रहा है हमको। तो फिर आप क्या सोचते हो? कि आप सोचते हो चलो ठीक है, दो चार चीजें मैं इसको दे देता हूँ, है ना? मतलब आप कुछ चीजें इसको क्या दे दोगे? फ्यू थिंग्स इसको दे दोगे। आप बोलोगे चलो ठीक है, छोटा भाई है छोटी बहन है, कुछ चीजें इसको दे देते। ये कहानी समझ में आई? Yes, ma'am. अब Yes, सिमिलरली क्या ma'am. होता है? हमारे यूरिन फॉर्मेशन में होता है। तो जब मम्मी ने कजिन को सारी चीजें दे दी, तब यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? फिल्ट्रेशन, ठीक है? Yes, ma'am. ओके। सेकंड, जब आप स्कूल से घर आए, आपने देखा कि मेरी चीजें वापस दे दी, अब मुझे अपनी सारी चीजें वापस चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? रीएब्सॉर्प्शन। वापस ले रही हो ना? Yes, ma'am. अब आपने क्या देखा कि ये मैंने आपने कजिन का सैड फेस देखा और आपने क्या बोला कि नहीं यार इसको मुझे दे थोड़ी चीजें दे देना चाहिए। तो आप क्या करते हो कि जो आप सोचते हो कि ये सब तो कुछ काम का नहीं है, फालतू, मतलब सारा कुछ फालतू ही सामान था, उसमें से आपने क्या सोचा कि ये तो मुझे कभी यूज ही नहीं करना है। आपने उन चीजों को दे दिया और उसको हमने क्या बोला? सिक्रीशन। क्लियर हुई? कहानी समझ में आई? Yes, Yes, ma'am. मुझे इसके ma'am. पीछे का भी समझ आ गया. है ना? समझ आ गया पीछे का भी? अब यूरिन फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। पहला स्टेप क्या होगा? फिल्ट्रेशन। जब मम्मी ने आपकी चीजें किसको दे दी? कजिन को दे दी। अब जो स्कूल से जब आप आए तो आपने क्या देखा कि मुझे मेरी चीजें वापस चाहिए, आई डोंट वांट टू गिव माय थिंग्स टू एनीवन, ठीक है? तो आपने उससे वापस ले लिया, दैट इज रीअब्सॉर्प्शन। और फाइनली कजिन का सैड फेस देख के आपको क्या लगा कि नहीं यार इसको कुछ तो दे देता हूँ। तो आपने दो चार चीजें क्या बोला इसको? चल ले ले, तू भी खुश रहे, है ना? दैट इज सिक्रीशन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यूरिन फॉर्मेशन के हमारे पास तीन स्टेप्स है। कौन कौन सी? पहला, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जब मम्मी ने चीजें किसको दी थी? Cousin को. कजिन को दी थी। ये क्या हो गया हमारा? यूरिन का फर्स्ट स्टेज। अब यहाँ पर क्या बनेगा? जो चीज बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो एफरेंट वाला ब्लड आया था ग्लोमेरुलस के पास आया और इफरेंट वाले के पास चले गया। तो जो ब्लड यहाँ गया है, अब जो यहाँ ग्लोमेरुलस के पास जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैम आप ग्लोमेरुलर के बाद वाला जितना भी ब्लड होता है वो फिल्ट्रेट होता है. हाँ, मतलब देखो आपके पास जो एफरेंट वाला कुछ ब्लड लेके आया वो कैसा था? इम्प्योर। अब इस इम्प्योर चीजों में जो ग्लोमेरुलस था, कैपिलरीज थी, वहां से जो भी फालतू चीजें थी वो बाहर निकल गई, वो हो गया आपका फिल्ट्रेट। अब आपका ब्लड कैसा हो जाएगा? प्योर, ठीक है? Yes, ma'am. ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका कौन सा? रीएब्सॉर्प्शन। तो ये जो आपके नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल से वो जो ये फिल्ट्रेट होता है ना, उससे चीजें वापस मांग लेते हैं। आप स्कूल से आते तब क्या बोलते हैं? मुझे मेरी चीजें वापस दे। तो ये ट्यूब्यूल क्या बोलता है इस फिल्ट्रेट से? आई वांट टू रीएब्सॉर्ब, ठीक है? अब यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन किसका होगा? ओनली यूजफुल थिंग्स। क्योंकि अगर फिल्ट्रेट में ग्लूकोज चले गया, कुछ अमीनो एसिड चले गए जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो क्या होगी? ये ट्यूब्यूल क्या बोलेगी? इस फिल्ट्रेट से वापस ले लेगी। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट आया हमारे पास ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ये जो ट्यूब्यूल था इसने बहुत सारी चीजें रीअब्सॉर्ब कर ली। अब इसने देखा कि कुछ आयंस मेरे कोई काम के नहीं है, उसके बाद ये बोलेगा कि ये यूरिया ये तो मेरे काम का बिल्कुल नहीं है। इन सबको क्या कर देगा? सिक्रीट कर देगा। कहाँ सिक्रीट करेगा? किसमें? फर्स्ट में क्या बना था? Filtrate.
तो ये चीजें वापस कहाँ मिल जाएगी हमारे फिल्ट्रेट को, और ये फिल्ट्रेट आपका क्या बन गया है, यूरिन। और इस यूरिन को अब आप क्या निकाल दोगे, बाहर निकाल दोगे। समझ में आया? यस मैम। तीनों स्टेप समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो देखो अब फिगर में देखना कि फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो देखो यहाँ पर जो ये कैपिलरीज थी कौन थी, ग्लोमेरुलस। यहाँ पर एक बोमेन्स कैप्सूल के पास, और यहाँ पर क्या हो गया आपका फर्स्ट फिल्ट्रेशन। ठीक है। यस मैम। अब ये जो आपकी ट्यूब है ये कौन है, पीसीटी। ये पीसीटी ने क्या कर लिया, कुछ चीजें एब्जॉर्ब कर ली, और एब्जॉर्ब करके किसको दी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसका दूसरा नाम बताओ। मैम बासा रेक्टा। यस। तो ये जो एफरेंट वाले के पास वापस चले जाएगा, मतलब एफरेंट में क्या फ्लो कर रहा था, अल्टीमेटली ब्लड, है ना। तो जो फिल्ट्रेट से इंपॉर्टेंट चीजें थी कहाँ चली गई, वापस ब्लड के पास। अब वासा रेक्टा ने क्या करा कि बहुत सारी फालतू चीजें भी ले ली, तो वो क्या बोलेगा कि आई डोंट नीड दिस, तो मैं इसको सिक्रीट कर देता हूँ। तो यहाँ कौन फ्लो कर रहा था, आपका फिल्ट्रेट। यस मैम। के बाद जो आपकी ट्यूब्यूल थी, पीसीटी, डीसीटी, लुपोफिलिन, यहाँ पे तो अल्टीमेटली फिल्ट्रेट फॉर्म कर रहा था। तो जो फालतू चीजें थी वो कहाँ चली गई, फिल्ट्रेट में। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिक्रीशन, और फाइनली इसको हम क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, दैट इज एक्सक्रीशन। तो ओवरव्यू समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। पक्का समझ में आया, क्लियर हो गया? यस मैम। अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। तो मुझे ये बताओ, जो ब्लड लेके आता है वो कौन सा होता है, ए फ्रंट। ओके। इस नेटवर्क को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर। इसमें ग्लोमेरुलस। और जो फाइनली लेके गया उसका नाम क्या है, ई फ्रेंड। ई फ्रंट। पार्ट्स क्लियर है ना। यस मैम। ये क्या है जो मैंने अभी बनाया ब्लू कलर से, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है। अब जो फिल्ट्रेशन हो रहा है अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल के बीच में ही हो रहा है ना, यस मैम। है ना। अब देखो ये कौन है आपका, ग्लोमेरुलस, ये है एफरेंट, और ये है इफरेंट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हो रहा है 3 लेयर के बीच में हो रहा है। तो जो आपकी कैपिलरी है, जो भी ब्लड वेसल है, उसकी लेयर का नाम क्या है, एंडोथीलियम। तो इस लेयर का नाम क्या है हमारा, एंडोथीलियम। क्लियर? यस मैम। ठीक है। और जो बोमेन्स कैप्सूल की लेयर है उसका नाम क्या है, एपिथीलियम। ओके। यस मैम। यस मैम। इन दोनों के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, बताओ। बेसमेंट सब्सटेंस। हमने सेम कहीं और पढ़ा है क्या, मैम एल्वियोलर। यस मैम, एल्वियोलर में। मैम उसकी जो यस मैम। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। सिमिलरली जो एक्सक्रीशन हुआ यहाँ पर भी 3 मेम्ब्रेन थी। इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन, है ना। यहाँ फिल्ट्रेट जा रहा है ग्लोमेरुलस से, क्या, यस मैम। अब ये जो जाता है वो कैसे जाता है, बहुत हाई प्रेशर के अंदर। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ इस प्रोसेस को, हाई प्रेशर में होता है तो। मैम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है। इतना समझ में आ गया, फिल्ट्रेशन में Yes, क्या ma'am. क्या होगा, गाइस क्लियर हो गया? यस मैम। अब बताओ, जो हमारी ग्लोमेरुलस था क्या वो कैपिलरी थी, यस मैम, कैपिलरी का नेटवर्क था। कैपिलरी की नेटवर्क था। अब इस कैपिलरी के नेटवर्क में क्या होते हैं, गैप्स, यस मैम। और इस गैप को क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रे। फेनेस्ट्रे। अब इस फेनेस्ट्रे को एक सेल कवर करता है, उसका नाम क्या है, जो बोमेन्स कैप्सूल से आता है, मैम पोडोसाइटस। पोडोसाइट। ये जो सेल इसको कवर करेंगे इसका नाम क्या है, पोडोसाइट। पोडोसाइट कहाँ से आया, बताओ, पोडोसाइट है किसका सेल, मैम बोमेन्स कैप्सूल का। हाँ, बोमेन्स कैप्सूल का था, इसने कवर करा। और जो छोटी सी गैप बची है उसको क्या बोला था हमने, ये जो छोटी सी गैप जिसके थ्रू फिल्ट्रेट बाहर आएगा, फिल्टर स्लाइड। फिल्ट्रेशन स्लिट। यस मैम। ठीक यस है। मैम। तो इसी के थ्रू क्या बाहर आ रहा है, फिल्ट्रेट। क्लियर? यस मैम। ओके, क्लियर है। अब ये गैप छोटी है तो बताओ यहाँ पे क्या पास हो सकता है, फिल्ट्रेट में क्या क्या आएगा, वाटर आ सकता है, यस मैम, आयंस आ सकते हैं। आयंस आ सकते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट आ सकता है, यस मैम।
Yes, ma'am. ओके, आयंस भी आपके जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयंस आ गए। उसके अलावा यहाँ पर क्या आ गया, सॉल्ट आ गए, मतलब आयन से इलेक्ट्रोलाइट्स को बोले तो। और यहाँ पर लास्ट क्या बचा, न्यूट्रिएंट आ गया। ठीक है, ओके। यस मैम। और ग्लूकोज भी आ गया। अब ये सब ब्लड से बाहर हो गए, तो हमारी बॉडी के लिए इनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है क्या? यस मैम, न्यूट्रिएंट्स लग रहे, ग्लूकोज लग रहा है, लग H2। रहा है, वाटर लग रहा है, आयरन, सॉल्ट, न्यूट्रिएंट, ये सब तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यस मैम। Yes, तो ma'am. हमको वापस लेना चाहिए, इस फिल्ट्रेट से वापस लेना चाहिए। उस स्टेप को हम क्या बोलते हैं, जो फिल्ट्रेट से वापस होता है, उस स्टेप को क्या बोलते हैं, बताओ? रीअब्सॉर्प्शन। रीअब्सॉर्प्शन। तो रीअब्सॉर्प्शन में क्या आता है, ओनली यूजफुल थिंग्स को हम क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। वापस लेना। यूजफुल आ गई बैक। तो आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. अगर ये गैप बड़ी होगी तो क्या होगा, तो मैम एक डिसीज हो जाएगी। इसमें से आरबीसी भी बाहर आ जाएगा, प्रोटीन्स भी बाहर आ Yes, जाएंगे, तो हेमैट्यूरिया, प्रोटीयूरिया होगा। क्लियर है ना ये सब? यस मैम। ना, अब देखो इसका फिगर देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, ये कौन है, ग्लोमेरुलस, और यहाँ पर कवर करने वाले पोडोसाइट्स थे। तो इसको थोड़ा जूम करके देखा तो देखो ये कौन है, हमारी फिल्ट्रेशन स्लिट्स, जहां से हमारा फिल्ट्रेट बाहर आ रहा है। ये है बोमेन्स कैप्सूल और ये है कैपिलरी। ठीक है, और इसको कवर कौन करता है, पोडोसाइट। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। एपिथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, ये तीनों भी पता है। एपिथेलियम किसकी थी, Woman's capsule. और एंडोथेलियम किसकी थी, Glomerulus. ग्लोमेरुलस या ब्लड वेसल की, और बीच में क्या था हमारा, बेसमेंट सबस्टेंस। ठीक है, Yes, ma'am. अब यहाँ पर एक जो नेट प्रेशर से ये आता हुआ, ये होता है नेट प्रेशर कितना होता है, 10 mm ऑफ Hg। ठीक है, नेट प्रेशर जो निकल रहा है यहाँ पर जिससे फिल्ट्रेट बन रहा है वो कितना है, 10 mm ऑफ Hg। क्लियर? यस Yes, ma'am. अब ये 10 mm ऑफ Hg कैसे आता है, हम ये समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 प्रेशर होते हैं। ठीक है, एक होगा आपका ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, एक होगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और एक होगा ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, 3 प्रेशर के थोड़े थोड़े नाम पता चले? यस मैम। थोड़ा फास्ट हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब स्लो कर देते हैं। तो पहला मैंने आपको कौन सा बोला था, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बनाने के लिए टोटल प्रेशर लग रहा है वो कितना होता है, 55 mm ऑफ Hg। ठीक है, पहला जो हुआ वो कितना हुआ, 55 mm ऑफ Hg। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब जो हमारे पास सेकेंड प्रेशर आया वो आया BCOP, दैट इज ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये प्रेशर क्या होता है मैं आपको ये समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो ब्लड वेसल में कौन फ्लो कर रहा था, ब्लड फ्लो कर रहा था। Yes, ma'am. यस मैम। अब इस ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट होंगे, सॉल्वेंट होंगे। यस मैम। ये इस पे क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। यस मैम। ये क्या बोलेंगे कि हम हमारी चीजें किसी को नहीं देंगे, मतलब फिल्ट्रेट को बनने नहीं देंगे। ये बोलेंगे हम नहीं फिल्ट्रेट बनने देंगे, हम हमारी चीज किसी को क्यों दें। तो ये फिल्ट्रेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। क्लियर? Yes. मैम। मतलब ये जो 55 mm Hg है उसके अगेंस्ट कौन काम कर रहा है, BCOP, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 30 mm ऑफ Hg। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब लास्ट आता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सूल कौन है यहाँ पर, बोमेन्स कैप्सूल। है ना? ये प्रेशर किसके अंदर होगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर। ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या हुआ कि ये क्या था, बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर भी कुछ चीजें पड़ी होगी। ये क्या बोलेगी, हमको फिल्टर नहीं चाहिए, हमको फिल्टर नहीं चाहिए। ये ग्लोमेरुलस से जो आ रहा था उसको क्या कर रही, ऑपोजिट कर रही। तो इसने भी क्या करा, प्रिवेंट करा। किसको करा, किसको प्रिवेंट करेगा ये, Filtrate को. फिल्ट्रेशन को। मतलब इस प्रोसेस को अपोजिट में एक्ट करेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 15 mm ऑफ Hg। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे नेट प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ये बताओ कि जो पहला हमारा था 55
55 mm of Hg। वो तो क्या चाह रहा था कि मैं क्या बना लूं, फिल्ट्रेट बना लूं। यस मैम। तो नेट प्रेशर हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूं, उसको लिख दूं 55 mm of Hg। ये तो कोशिश कर रहा था ना Yes, कि पूरा ma'am. बच। अब ये जो दो प्रेशर थे, एक आपका BCOP था और एक CHP था, ये दोनों अपोज कर रहे थे। यस मैम, तो माइनस 30 और 45। -15 लिख दूंगी, यस मैम। है ना। अल्टीमेटली कितना प्रेशर बचेगा, 10 mm of Hg। तो ये 10 mm of Hg कैसे आया, समझ में आया। यस मैम। मतलब यस मैम। यस, कुछ कहना है। मैम प्लस होगा ना 30 और 15 तो। हाँ, तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है ना। अगर आप दो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करोगे तो उसमें तो एडिशन ही होगा ना दोनों चीजों का, यस मैम। है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 55 माइनस 30 प्लस 15, इट विल आल्सो गिव यू 10 ओनली, है ना। ओके, यस मैम। तो नेट प्रेशर कैसे आएगा, समझ में आ गया ना। GHP माइनस BCOP माइनस CHP, तीनों कौन है आपको समझ में आ गए। यस मैम। ठीक यस है, मैम। तो जो पोडोसाइट्स थे, पोडोसाइट किसके पार्ट थे, बोमेन्स कैप्सूल के एपिथेलियम वाले सेल्स। मतलब ये जो Yes, ma'am. कैपिलरी थी, इसको यहाँ पर कौन आ रहा था हमारा, बोमेन्स कैप्सूल, और यहाँ पर ये पोडोसाइट ने कवर कर दिया, और जो जगह बची दैट इज फिल्ट्रेशन स्लिट, जिसके थ्रू क्या बनेगा, फिल्ट्रेट। क्लियर। यस मैम। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया यार। यस मैम। यस मैम। तो जो फिल्ट्रेट में बाहर जाता है, मतलब प्लाज्मा में से आपके प्रोटीन और RBC बड़े बड़े चीजें हैं, वो बाहर कहाँ नहीं जाएंगे, ये फिल्ट्रेट में यस नहीं मैम, नहीं जाएंगे क्योंकि मैम वो पोडोसाइट मैम होल गैप को कम कर देता है। के अलावा जितनी छोटी छोटी चीजें, यस कहना है क्या कोई, या मैं कंटिन्यू करूं। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड, किसने बोला था अभी मुझे किसी की आवाज आई थी। मैम वो माइक ऑन था गया। अच्छा ठीक है, चलो। तो जो हमारे ब्लड प्लाज्मा के ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जो बड़ी बड़ी चीजें प्लाज्मा के अंदर थी, वो नहीं जाएगी। बाकी सब चीजें जो न्यूट्रिएंट होगा, सॉल्ट होगा, ये सब चीजें कहाँ जाएगी, फिल्ट्रेट में। इतनी बात क्लियर है। यस मैम। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, बताओ कितना ब्लड पंप करेगा हार्ट। 5 लीटर कार्डियक आउटपुट, कुछ याद आया, यस मैम। है ना। तो इस जो कार्डियक आउटपुट में से टोटल जो आता है, तो जो ग्लोमेरुलस फिल्टर करता है वो कितना करता है, 1100 से 1200 ml पर मिनट। इतना ब्लड, मतलब 1 मिनट में इतना ब्लड क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। क्लियर। यस मैम। ठीक है, अब ये जो हमारा टोटल इसमें जो फिल्ट्रेट हो रहा है, उसमें कितना फिल्टर हुआ, ये जो फिल्ट्रेट आपका बनेगा ना, मैंने जो बोला ये फिल्ट्रेट आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 125 mm of Hg। मतलब एक दिन में कितना फिल्ट्रेट हो जाता है, 180 लीटर्स पर डे। ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब ये बताओ कि एक दिन में क्या इतना सारा यूरिन बाहर निकलता है हमारी बॉडी से। नो मैम, कुछ बचा भी रहता है मैम, वो जो आयरन का बैलेंस बनाने के लिए। क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन, एक प्रोसेस होता है रीएब्सॉर्प्शन। तो उसमें क्या होता है कि 99% जो ये फिल्ट्रेट बना था वो क्या हो गया, वापस मिल जाएगा ब्लड को। ठीक है, ओनली 1% क्या बनेगा, आपका यूरिन। क्लियर हुआ। यस मैम। तो जो हमारा यूरिन फॉर्म होता है वो कितना होता है, 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, ओके गाइस। ठीक है, अब रीएब्सॉर्प्शन की बात कर ली, तो जो 180 लीटर बना था उसमें से आपने 99% क्या कर लिया था, रीएब्सॉर्ब कर लिया था। रीएब्सॉर्प्शन कहाँ हुआ था, मैम बासा रेक्टम में। नहीं, पहले तो पीसीटी लेगा ना, जो फिल्ट्रेट बन रहा है पहले उसमें से लेंगे, उसके बाद ये जो आपने पीसीटी ने डीसीटी ने एब्सॉर्ब किया, ये वासा रेक्टा को दे देगा। ठीक है, यस मैम। तो पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ये सब क्या करेंगे, रीएब्सॉर्प्शन। रीनल ट्यूब्यूल्स इसको ही बोला था। यस यस मैम। अल्टीमेटली यूरिन कितना बचा, 1.5 लीटर। यस मैम। यस यस मैम। अब देखो, हम एक फिर से एक सेल बनाते हैं। मुझे इस कैप्सूल का नाम बता दो आप।
Bowman's कैप्सूल। अच्छा ठीक है, बोमेंस कैप्सूल। और जो ये इसके ऊपर था उसका नाम भी बता दो। Glomerulus. ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इसके बाद जो फर्स्ट ट्यूब आता है, किसके बाद हमारा सॉरी बोमेंस कैप्सूल के बाद जो पहला ट्यूब आता है उसका नाम भी बता दो। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये पीसीटी आया। अब ये जो पीसीटी है, यहाँ पर क्या होते हैं, ब्रश बॉर्डर सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे क्यूबॉइड शेप के सेल, और उस पे क्या होता है, ब्रश लगा होता है। इनको हम क्या बोलेंगे, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, यस मैम। अब ये सेल का इंपॉर्टेंस ये है कि जो आपका रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी में, किसकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से। ये सेल्स क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे फॉर रीएब्सॉर्प्शन। जैसे विलाई होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, यस मैम। वो भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। सिमिलरली ये जो पीसीटी में हमारे सेल्स है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम वाले, ये सेल्स भी क्या कर देंगे, आपको सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे, ताकि जो आपका रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है वो मैक्सिमम हो। क्लियर हो गई इतनी बात? यस मैम। तो ये जो पीसीटी ने पहले रीअब्सॉर्ब किया, और रीअब्सॉर्ब करके किसको दे देगा, वासा रेक्टा को। ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पर कौन घूम रहा है, ग्लोमेरुलस किसको ले जा रहा है आगे, बताओ। फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। तो ये आपको जो रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है कहाँ से हो रहा है, फिल्ट्रेट में से। जो भी फिल्ट्रेट में से कौन थी, यूजफुल चीजें थी, उसको क्या कर लेंगे हम, रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम आयंस, ये सब एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या लगेगी हमको, एनर्जी, एटीपी लगेगी। और नाइट्रोजनस वेस्ट का अगर रीअब्सॉर्प्शन हो रहा है तो ये कैसे होगा, पैसिवली, मतलब नो एटीपी। नो नीड ऑफ एटीपी। और जो वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होता है वो भी कैसा होता है, पैसिव, मतलब नो एटीपी रिक्वायर्ड फॉर दिस। नीड। तो रीअब्सॉर्प्शन समझ में आया? यस मैम। टेस्ट का भी reabsorption होगा क्या? मैंने आपको बोला था कि यूरिया, सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन्ड इन द किडनी, Yes, ma'am. मैम आयंस बैलेंस। का भी रीअब्सॉर्प्शन करना पड़ेगा ना। Yes, ma'am. यस मैम। मैक्सिमम तो हम फिल्ट्रेट में ही देंगे, पर अगर हमको थोड़ा सा बैलेंस करना है ना बॉडी के फ्लूइड में, तो हम थोड़ा बहुत क्या बोलेंगे, चल थोड़ा सा दे दे, थोड़े में मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये जो ग्लोमेरुलस के बाद जो आपका घूम रहा था वो कौन था, फिल्ट्रेट। यहाँ पर क्या होगा, रीअब्सॉर्प्शन, और रीअब्सॉर्प्शन के बाद यहाँ का जहाँ चलेगा कैपिलरी। इस कैपिलरी का नाम क्या है, वासा रेक्टा। ठीक है, वासा रेक्टा। क्लियर? यस Yes, मैम। जो ग्लोमेरुलर है मैम वो 180 डिग्री मतलब 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है, लेकिन जो हमारी ट्यूब्यूल्स होती है उनमें से 99% कुल वापस ले लेती है, हाँ, ये वापस दे देती है। 180 लीटर इसने बना दिया। अब ये क्या बोलेगी, ये ऐसा फिल्ट्रेट बनते जा रहा है, तो ये जो आपकी ट्यूब्यूल्स है ना, पीसीटी डीसीटी, ये क्या बोलेगी, 99% मुझे वापस दे। तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू कितना बचता है, ओनली 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, ओके मैम। तो ये जो यूरिन आपका अल्टीमेटली जा रहा है, इसका टोटल वैल्यू एक दिन में बात करें तो कितना होगा, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम क्या है क्लियर। हमारे फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स। हमारी जो इतनी सारी ट्यूब्यूल्स थी, पीसीटी था, डीसीटी था, ठीक है, लूप ऑफ हेनले था, हर किसी का क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। हमारा पीसीटी है, यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl, सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, ठीक है, और वाटर। पीसीटी में इसका रीअब्सॉर्प्शन हुआ, Yes, ma'am. यस मैम। उसका भी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें DLOH। LOH का फुल फॉर्म कौन बता सकता है मुझे, डी का मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी, आप LOH का बता दो, बताओ। लूप ऑफ हेनले। यस, लूप ऑफ हेनले, और डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डिसेंडिंग। तो जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है वो क्या कर सकता है, ओनली वाटर को अलाउ करेगा रीअब्सॉर्ब के लिए। उसमें से जो भी बाकी चीजें जो बची है ना, आयंस वगैरह जो भी, वो सब डिसेंडिंग लिंक नहीं करेगा। अब जो ALOH का फुल फॉर्म बताओ मुझे। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यस, तो यहाँ पर किसका रीअब्सॉर्प्शन होगा, सॉल्ट का। कौन से सॉल्ट का, NaCl का। ठीक है, मतलब सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस। क्लियर?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कौन आता है हमारा डीसीटी। डीसीटी में कौन रीअब्सॉर्ब होता है, सोडियम आयंस, ठीक है। Yes, ma'am. जो सीटी है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, यहाँ पर कौन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है। Yes, ma'am. ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम हमने पढ़ लिया, क्या होता है ये, कैन प्लीज करेगा, सरफेस एरिया। Yes, ma'am. लूप ऑफ हेनले क्या करता है, मेंटेन करता है हाई ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोलरिटी में आपको और समझाऊंगी, अभी हम जब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तब आपको और अच्छे से लूप ऑफ हेनले के बारे में पता चल जाएगा। डिसेंडिंग सिर्फ वाटर को अलाउ करेगा और असेंडिंग क्या करेगा, यहाँ पर इट इज इम्परमेबल टू वाटर, ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर क्या होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्सॉर्ब, ठीक है, ओके। यस मैम। Yes, ma'am. और जो डीसीटी है वहां पर सोडियम और वाटर का मतलब जब जरूरत पड़ी तब वो एब्सॉर्ब कर लेगा, अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो इट विल नॉट एब्सॉर्ब, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ यूरिया, यूरिया का स्मॉल अमाउंट और वाटर का लार्ज अमाउंट, क्लियर है। यस Yes, मैम। आगे ma'am. बढ़ जाओ, ये याद कर लोगे सारे फंक्शंस, Yes, यस ma'am. मैम। ठीक है। तो देखो ये हमारे फिगर में क्या दिखा रहा है, सारी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन। टीसीटी क्या एब्सॉर्ब कर रहे हैं, NaCl, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये सब एब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप में जो आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर वाटर, असेंडिंग में NaCl, ठीक है। डीसीटी में गए तो हमारे NaCl वाटर और HCO3 माइनस आयंस क्या होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, ओके। Yes, ma'am. और जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट था उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, क्लियर है। Yes, ma'am. अब Yes, ट्यूबुलर सेक्रेशन की बात करें, Yes, ma'am. ठीक है। यस ट्यूबुलर मैम। सेक्रेशन मतलब कजिन का सैड फेस देख के आपने उसको चीजें क्या दे दी थी, वापस, ओके, रिटर्न कर दी थी। तो अब ट्यूबुलर सेक्रेशन में क्या होता है कि ये जो पीसीटी है ये किसको देगा, फिल्ट्रेट को चीजें देगा, है ना। कौन सी चीजें देगा, जो फालतू है, बिल्कुल खराब है, वेस्ट। वेस्ट क्या था हमारा, नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया। यूरिया, थोड़े बहुत आयंस, ये हमको नहीं चाहिए, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, ठीक है। ये सब इसमें क्या थोड़े थोड़े इसको बाहर दे दिया, और मेनली ये देगा H प्लस आयंस। अब बताओ अगर H प्लस आयंस ज्यादा है तो उसका पीएच कम होगा या ज्यादा होगा, पीएच ज्यादा हो जाएगा मैम। तो होगा ना। H प्लस आयंस ऑपोजिट, मतलब जो होगा अब ये एसिडिक हो जाएगा अगर H प्लस आयंस ज्यादा है तो। यस मैम। तो जो हमारा यूरिन होता है उसमें लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस, इसीलिए यूरिन क्या होता है, एसिडिक, ठीक है। ओके मैम। और ये एसिडिक क्यों होता है, ताकि यहाँ पर कोई बैक्टीरियल की ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है। इट विल अलाउ नो बैक्टीरिया टू ग्रो, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस मैम। ठीक है। और जो HCO3 माइनस आयंस थे ये हम क्या कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, वापस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमको यूरिन को एसिडिक बनाना है। और ये जो हमारे HCO3 माइनस आयन या बाइकार्बोनेट आयंस है ये कैसे होते हैं, अल्कलाइन नेचर के या बेसिक नेचर के, इसीलिए हम जो बेसिक वाला पोर्शन है वो यूरिन से क्या लेते हैं, वापस ले लेंगे, ताकि यूरिन कैसा बने, हमारा एसिडिक। क्लियर हो गई ये बात। Yes, ma'am. यस मैम। पीसीटी डीसीटी ये सब सिक्रीट कर दिया, इनने क्या H प्लस आयंस, पोटेशियम या अमोनिया, ये कौन था हमारा नाइट्रोजनस फेस, कहाँ दे दिया इसको, फिल्ट्रेट में। और एब्जॉर्ब किसको कर लिया, HCO3 माइनस आयंस को, क्योंकि ये कैसा था, अल्कलाइन, और हमको यूरिन को क्या बनाना है, एसिडिक। कलेक्टिंग डक्ट्स ने क्या करा, ये जो H प्लस आयंस और K प्लस आयंस थे कहाँ किसको दे देंगे, ये फिल्ट्रेट को, जो अल्टीमेटली क्या बनेगा, हमारा यूरिन। क्लियर है, Yes, मैम। पक्का गाइस, सबको क्लियर है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या फ्लो कर रहा है ये बता दो मुझे, इसके अंदर क्या है, Ma'am, urea. मैम यूरिया। यूरिन है ना, फिल्ट्रेट का, यूरिन। क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट के बाद ये कहाँ चले जाएगा, रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस से यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, और फाइनली यूरेथ्रा में से बाहर हो जाएगा। क्लियर। Yes, ma'am. यस मैम। तो H प्लस आयंस इसके अंदर, NH3 इसके अंदर, K प्लस आयंस इसके अंदर। अब बताओ इससे बाहर कौन जाएगा, एल्कलीन मैम HCO2।
HCO3 माइनस आयंस बाहर हो जाएगा। समझ आ गया? Yes. ट्यूबुलेस एक्टिशन Yes, है ना। ma'am. फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? फिल्ट्रेशन। सेकंड कौन सा था? रीएब्सॉर्प्शन। Reabsorption. और थर्ड कौन सा था हमारा? सिक्रेशन। Secretion. और अल्टीमेटली यूरिन क्या हो गया हमारा? फॉर्म। क्लियर हो गया? Yes, Yes. ma'am. ये आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पर वही फंक्शंस रिपीटेड लिखे हैं, ये एक जगह पे लिखे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है? Yes, ma'am. ये पूरा यूरिन फॉर्मेशन का एक इमेज बना है, ये भी आप लोग एक बार देख लोगे तो आपको वन टाइम में रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? Okay, Yes, ma'am. ma'am. अब काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़े। Yes, ma'am. Yes, इज ma'am. वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है? Yes, ma'am. अब काउंटर करंट मैकेनिज्म से पहले हम इस वर्ड का मीनिंग देखते हैं कि इस काउंटर करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है? तो जो काउंटर होता है ना, उसका मतलब होता है अगेंस्ट या ऑपोजिट। ठीक है? Yes, ma'am. ओके। और अब जो हमारा करंट है उसका मीनिंग क्या होता है? फ्लो। तो अब मुझे बताओ काउंटर करंट का मतलब क्या होगा? बताओ काउंटर करंट का मतलब क्या होगा? मैम अपोजिट। मैम कोई ऐसा ब्लड जो मैम जो अपनी वसदासन के मैम अपोजिट में फ्लो होता है। ऐसा मैकेनिज्म जिसमें दो ट्यूब अगर है तो एक में अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो दूसरे में बैकवर्ड आएगा, और अगर दूसरे में बैकवर्ड आ रहा है तो पहले वाले में फॉरवर्ड जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? यस मैम। अब ये क्या होगा? ब्लड और यूरिन या फिल्ट्रेट के बीच में। ठीक है? किसके किसके बीच में होगा ये? ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में। फिल्ट्रेट को हम यूरिन भी बोल सकते हैं, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है इतनी बात? यस मैम। यस मैम। अब यहाँ पर जो दो ट्यूब्यूल्स होती है जिसमें ऑपोजिट फ्लो होता है, एक तो होता है कौन? लूप ऑफ हेनले। यू शेप का होता है ये, यस मैम। हियर्स इन लाइक। है ना। एक होगा आपका लूप ऑफ हेनले, और एक इसके ऊपर जो लिपट जाती है उसका नाम क्या था? वासा रेक्टा। है ना, वासा रेक्टा। इन दोनों ट्यूब्स में क्या होता है? ऑपोजिट फ्लो होता है। तो अगर इसमें क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है इसमें, तो इसमें कैसा जाएगा? ऊपर. ऊपर। पर अगर जाएगा। इसमें अगर ऊपर जा रहा है तो इसमें कैसे जाएगा? नीचे। नीचे. ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ जो हमारी दो ट्यूब्यूल्स है, एक तो कौन है हमारा? ये है DLOH। इसका फुल फॉर्म आई होप आप जानते हो। यस मैम। लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों। तो अगर ये इसका असेंडिंग पार्ट है तो ये वासा रेक्टा है। इस वासा रेक्टा का असेंडिंग कौन सा होगा? डिसेंडिंग कौन सा होगा? ये कौन सा? अगर ये असेंडिंग है तो ये कौन सा होगा? मैम डिसेंडिंग। डिसेंडिंग। और ये कौन सा होगा? असेंडिंग। ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है कहां पर होता है? हमारे ब्लड और फिल्ट्रेट के बीच में। तो वासा रेक्टा में कौन फ्लो करता है? मैम ब्लड। ब्लड। और blood. लूप ऑफ हेनले में कौन मूव करता है? फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट। ठीक है। तो क्या ये काउंटर करंट जैसा दिख रहा है? यस मैम। ठीक है। अब ये होता क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है, ये इसलिए होता है ताकि जो आपका फिल्ट्रेट बन सके वो कैसा हो? कॉन्सेंट्रेटेड हो। अब मुझे ये बताओ कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब और डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ, मैं ही बता दूं? मैम डाइल्यूट मतलब जो सॉल्युबल होता है। देखो, एक सॉल्यूशन में क्या होती है? दो चीजें होती है, एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। क्लियर है? यस मैम। है ना। अब अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है तो वो कैसा हो गया? कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर सॉल्यूट कम है तो क्या हो गया? वो डाइल्यूटेड। क्लियर? यस मैम। अब बात करते हैं सॉल्वेंट की। तो अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो वो क्या होगा? डाइल्यूटेड। और अगर सॉल्वेंट कम है तो वो कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर? क्लियर है? थोड़ा मैं फिर से लिखती Yes, हूँ। ma'am. सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा या कम कॉन्सेंट्रेटेड में? मैम कम। ठीक है। ये है हमारा DLOH। ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब समझ में आ गया ना?
मैम Yes, ऐसा ma'am. बोल सकते हैं यस मैम। ज्यादा है और पानी कम है। हाँ, अगर आपका पानी कम है और उसमें एक आप लो सॉल्यूशन, मतलब पानी लो और उसमें क्या डाल दो, चीनी डाल दो। तो अगर आपने चीनी बहुत ज्यादा डाल दी, 5 लीटर क्या था, वाटर, और 5 लीटर में आपने 5 चम्मच शक्कर डाल दी, ठीक है, एक सॉल्यूशन था। अब आपने इसमें और शुगर ऐड कर दी तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। और अगर आपने और पानी ऐड कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या करवाएगा, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब इसमें से बहुत सारा जो पानी है ना उसमें मैक्सिमम उसको क्या कर देगा, रीअब्सॉर्ब कर देगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। फ्लो कहाँ होगा, फिल्ट्रेट जो हेनले के लूप में है, और वासा रेक्टा में कौन था, ब्लड। क्लियर? ऑपोजिट डायरेक्शन दैट इज काउंटर करंट होगा, इसी को बोलते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ठीक है। अब एक वर्ड आता है ऑस्मोलैरिटी, इसका मीनिंग आपको नहीं पता है? नहीं पता है? No, ma'am. ठीक है, मैं बताती हूँ। एक सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर उसमें जो भी टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोलैरिटी। मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे ऑस्मोलैरिटी। क्लियर हो गया? Yes, Yes. क्लियर हो गया? मतलब एक हमारे पास 5 लीटर वाटर है, उसमें मैंने बोला कि उसमें कितने हैं, 10 ग्राम क्या है, चीनी। तो 10 ग्राम उसकी क्या हो गई, ऑस्मोलैरिटी। क्लियर हो गया अभी? क्लियर हो यस गया? मैम। अब हम फिर से वो लूप ऑफ हेनले बनाते हैं, ठीक है। ये कौन था हमारा, असेंडिंग या डिसेंडिंग? डिसेंडिंग। और ये कौन है, असेंडिंग। ठीक है। अब बताओ डिसेंडिंग से कौन बाहर आता है और असेंडिंग से कौन बाहर आता है? डिसेंडिंग से मैम। मैंने बोला था ना फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल में थोड़ा थोड़ा याद रखना, या नहीं बोला था? अब बताओ ये ब्लू कलर की जो कौन, मैम डिसेंडिंग से आता है H2O और असेंडिंग से आता है सॉल्ट। ओके, तो ये ब्लू कलर की कौन है? मैम बासर। ये वासा रेक्टा। ओके, एक सेकेंड ना, आई विल लेबल दिस देन आई विल कंटिन्यू। तो ये कौन है हमारा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये है यस असेंडिंग मैम। हेनले। अब इसमें से अगर कौन बाहर आ सकता है, ओनली वाटर। तो यहाँ पर H2O बाहर आ सकता था। अब तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट था उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 300। ठीक है। अब बताओ अगर इसमें से मैं सॉल्वेंट को कम करती जाऊंगी तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मैम डिक्रीज। H2O बाहर आते जा रहा है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से मैं पानी बाहर निकालते जा रही हूँ, सॉल्वेंट को बाहर निकाल रही हूँ, और तो सॉल्यूट इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज। मतलब यहाँ पर वैल्यू बढ़ते जाएगा, 600, 800, और यहाँ पर अल्टीमेटली कितना हो जाता है, 1200। क्लियर इतनी बात? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। अब जो हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनरी था वो क्या बाहर निकालता है, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को बाहर निकलता है, सोडियम को, क्लोरीन को, है ना। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सॉल्यूट कम हो रहा था, तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? मैम डिक्रीज होगी। मतलब वापस अपोजिट चले जाएगा, 800, 600 एंड अल्टीमेटली वापस 300 हो जाएगा। Yes, ma'am. यस। यस मैम। अब ये जो जगह होती है ना, ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले के अलावा जो भी स्पेस प्रेजेंट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ये जो रेड कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, स्पेस दिखा रही हूँ, इस स्पेस का नाम क्या है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, ओके, ये टर्म याद रखोगे। इस स्पेस का नाम क्या है, एक बार आप बता दो। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। इंटरस्टिशियम। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी ज्यादा हो गई। अब ये ट्यूब घूमते घूमते फाइनली किसके पास जाएगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जाएगा। डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। फाइनली ये क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के पास जाएगा। यस मैम। ठीक है, जस्ट सेकंड। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से फाइनली कौन बाहर निकलेगा, यूरिन। इतनी बात क्लियर है? यस मैम।
अब देखो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी 1200 आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा हो गई क्या? बहुत ज्यादा यस हो गई मैम। क्या? इसको मेंटेन करने के लिए मुझे क्या सॉल्यूशन लगे, सॉल्वेंट लगेगा, यस मैम। है ना? तो ये क्या करता है, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में बहुत ज्यादा क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी। इसके लिए क्या अट्रैक्ट करेगी, वाटर को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। और वो वाटर कहाँ से आएगा, हमारे इस यूरिन से। तो अल्टीमेटली बताओ यूरिन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा? मैम कॉन्सेंट्रेटेड। तो क्या आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है। मैम जो आपने सीटी से बताया वो बताना दोबारा। हाँ मैं बताती हूँ, उसके पहले एक और चीज बता देती हूँ कि सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोलैरिटी। तो मैंने सीटी से ये बताया था कि जो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम है यहाँ पर 1200 क्या हो गई थी हमारी ऑस्मोलैरिटी। अब ये बहुत ज्यादा हाई हो गई थी, इसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए, अब सॉल्वेंट चाहिए। सॉल्वेंट क्या करेगा, ये जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आपका फिल्ट्रेट जा रहा था, ये क्या बोलेगा, भाई पानी आजा आजा आजा, ये पानी को बहुत सारा बाहर निकलेगा टू मेंटेन इट्स ऑस्मोलैरिटी। और जब बहुत सारा पानी बाहर निकल जाएगा हमारे फिल्ट्रेट में से, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर हो गया? काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। अब डाउट तो नहीं लगेगा कभी, मतलब ऐसा तो नहीं लगेगा बहुत डिफिकल्ट है? No, ma'am. नो मैम। समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. ये है किसका फ्लो, NaCl कहां से एब्जॉर्ब हुआ आपका, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और ये किसको देगा, डिसेंडिंग वासा रेक्टा से। ये किसका है, डिसेंडिंग असेंडिंग। ये जो ब्लू कलर से बनी है ये कौन है, हमारी वासा रेक्टा, ठीक है। ओके, यस मैम। और ये था हमारा लूप ऑफ हेनले। क्लियर हो गया? काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आ गया? यस मैम। कहाँ समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखिए ये कौन था हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के लूप ऑफ हेनले में देखे तो यहाँ पर पानी किससे बाहर निकल रहा था, हमारे डिसेंडिंग वाले से, और जो असेंडिंग वाला था वो कौन निकल रहा था, NaCl। देखो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी 300 थी, 300 से अल्टीमेटली कितनी हो गई, 1200। 1200 किसकी वजह से हो गई, यहाँ पर पानी बहुत निकल रहा था, तो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पर क्या हो गई आपकी, इंक्रीज होते जा रही है। और इस कंडीशन में जब उल्टा वापस घूम के आए तो ऑस्मोलैरिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। Decrease. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो मैम। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पर ऐसे ये फ्लो होते जा रहा था। अब मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में 1200 हो गई, तो ये जो क्या है हमारा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये बहुत सारा अमाउंट ऑफ वाटर क्या कर लेगा, एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर हो रहा था, ये वासा रेक्टा में हो रहा था, वासा रेक्टा में ऑपोजिट फ्लो होगा। ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. काउंटर करंट किसके बीच में होता है, हेनले के लूप में और वासा रेक्टा के बीच में। 300 से ये कितनी हो जाती है, 1200। कहां पर 1200, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, है ना। Yes, यस ma'am. मैम। यस। NaCl कहां से आता है हमारा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से, और अल्टीमेटली किसके पास जाएगा, वासा रेक्टा के पास। ठीक है, यस मैम। Yes, ओके। ma'am. और उसके बाद करें जो हमारा यूरिया है ना, कहां से, लूप ऑफ हेनले से थोड़ा सा यूरिया कहां एंटर हो गया आपका, वापस इंटरस्टिशियम में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में क्या आया था, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी। H2 और यूरिया कहां से आया था, ये आया था आपके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से, कहां पर, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। ठीक है, यस मैम। अब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारा जो यूरिन या फिल्ट्रेट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, Yes, ओके। ma'am. तो फाइनली जो हमारा फिल्ट्रेट बना था वो क्या था, DCT कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या करते थे, 4 टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड। इनिशियल फिल्ट्रेट बना था 300 का, और इसकी ऑस्मोलैरिटी उसने फाइनली कितनी कर दी थी, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करके 1200। क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग यूरिन आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक्सपेलिंग यूरिन आउट, एक्सपेलिंग यूरिन फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, यस मैम। अब आपका फिल्ट्रेट होके सब बन गया यूरिन, अब उसको जो बाहर निकाल दोगे बॉडी से उसका क्या बोलेंगे हम, मिक्चुरेशन। क्लियर है? यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि आपका जो यूरिन है वो स्टोर कहाँ हो रहा था, ये बन बन के आ कहाँ रहा था, यूरेटर कहाँ लेके, है ना, यूरिनरी ब्लैडर में। यस अब मैम। ब्लैडर क्या
एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, सपोज आपके पास एक बलून है, उसमें आप पानी भरते जा रहे हो भरते जा रहे हो, एक पॉइंट तो ऐसा जाएगा ना कि बलून एकदम फाइनल स्टेज पे आ जाएगा, उसके बाद आप उसमें पानी नहीं भर पाओगे। यस हाँ मैम। यस ठीक है, मैम सिमिलरली ये ब्लैडर भी तो एक बलून जैसा है, तो किसी न किसी टाइम पे ये ब्लैडर क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, यस मैम है ना। अब यहाँ पर एक एपिथेलियम प्रेजेंट थी जो स्ट्रेचिंग में हेल्प कर रही थी, उस एपिथेलियम का नाम क्या था, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, याद है जब यूरिनरी ब्लैडर पड़ा था। Yes. ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या कर पाती है, स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग करवाती है, तभी तो यूरिन स्टोर हो जाएगा। अगर उसकी वॉल स्ट्रेच नहीं होगी तो उसका साइज तो सेम ही रहेगा। जो बलून की वॉल्स होती है, जैसे पानी भरते जाते जाते वो तो स्ट्रेच होने लगती है ना, सिमिलरली ये भी तो एक बलून है जो स्ट्रेच होते जा रहा है, इसकी स्ट्रेचिंग कौन करवाए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्लियर है इतनी बात? यस मैम ठीक है, अब देखो ये ब्लैडर फुल हो गया, तो यहाँ से सिग्नल कहाँ जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के पास। ब्रेन के पास ब्रेन के पास सिग्नल गया, सिग्नल क्या मिला ब्रेन कि यहाँ का जो ब्लैडर था वो फुल हो गया। अब ये कहाँ भेजेगा, आपकी जो सर्कुलर मसल्स थी, दैट इज स्फिंक्टर्स को। यस मैम से वो थे कौन कौन से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। यस मैम। हाँ यस मैम इनवॉल्यूंटरी था या वॉल्यूंटरी था, यस मैम इनवॉल्यूंटरी था और एक्सटर्नल। और एक वॉलंटरी था। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म्स इनवॉल्यूंटरी एंड वॉल्यूंटरी? इनवॉलंटरी जिसमें कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता और वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में होता है। मतलब जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंटरनल को सिग्नल मिला वो तो खुल गया, पर एक्सटर्नल कब खुलेगा, हमारी मर्जी से। हमारी कंट्रोल दोनों हमारे स्फिंक्टर्स खुल गए तो यूरिन क्या हो जाएगा, आउट, बॉडी Yes. से बाहर, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मिक्सचुरेशन। समझ आ गया? यस ओके मैम। धीरे धीरे बलून में पानी भरते जा रहा था, बलून क्या था, ब्लैडर, और पानी क्या था, Bladder. यूरिन। तो Urine. ग्रेजुअली क्या हो गई, ये ब्लैडर फुल हो गया, यस मैम। ब्लैडर फुल होगा ना, स्ट्रेच कर करके वो क्या हो गया, फुल हो गया। अब इसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर थे, इसके वॉल में जो रिसेप्टर लगे हैं, उनको क्या, उनने क्या करा, सिग्नल प्रोड्यूस करा, और ये सिग्नल किसको भेजा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस सिग्नल आया, किसके पास आया, स्मूथ मसल के पास। स्मूथ Yes, मसल ma'am. क्या करा, जो यूरेथ्रल के स्फिंक्टर्स थे उनको खोल दिया, और फाइनली जो यूरिन हो गया बाहर बॉडी से। ठीक है, यस मैम ठीक है। तो ये ब्लैडर में कौन था, स्ट्रेच रिसेप्टर, ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल चले गया, सिग्नल गया तो वहां से क्या हुआ, ये जो दोनों इंस्पेक्टर्स थे ये क्या हो गए, फुल, और यूरेथ्रा के तो जो यूरिन था वो क्या हो गया, आउट। यस मैम। ठीक है, समझ आ गया मिक्सचुरेशन? यस मैम क्लियर तो एक दिन में कितना यूरिन बॉडी से बाहर होता है, जितना प्रोड्यूस 1.5 लीटर 1.5। 1.5 लीटर, और इसके अंदर जो 1.5 यूरिया का अमाउंट होता है दैट इज 25 to 30 ग्राम्स। क्लियर? यस मैम यस इसका कलर होता है लाइट येलो एंड इट इज एसिडिक। एसिडिक किसकी वजह से था, मैम H+ कंसंट्रेशन ज्यादा हो ट्यूबुलर साइंस का सिक्रीशन हो रहा था, H+ आयंस का ट्यूबुलर सिक्रीशन, थर्ड स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हाँ यस yes. मैम। H+ आयंस बाहर जाएंगे तो उसकी वजह से यूरिन हो गया एसिडिक। इसका थोड़ा सा ऑर्डर भी होता है। अब जो यूरिन का एनालिसिस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी पर्सन ने अगर ड्रग्स लिए हैं तो वो ड्रग्स भी ट्यूबुलर सिक्रीशन, थर्ड वाला स्टेप था ना, सिक्रीशन, ठीक है, Yes, ma'am. वो ड्रग्स भी कहाँ चले जाते हैं, यूरिन के अंदर। तो अगर सपोज उस पर्सन ने अगर ड्रग्स लिए तो उसका यूरिन एनालिसिस पता करके हम पता लगा सकते हैं कि उसने ड्रग्स लिए है या नहीं, Yes, यस ma'am. मैम। है ना। तो जो यूरिन एनालिसिस है या यूरिन की जो टेस्टिंग होती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किडनी कुछ माल फंक्शनिंग है तो पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ, मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, हिमैटूरिया, फर्स्ट वाली क्लास में पढ़ाए थे, हिमैटूरिया, प्रोटीयूरिया, कुछ याद है, कुछ याद है? Yes, ma'am. Class. लॉस ऑफ आरबीसी, लॉस ऑफ प्रोटीन, किसकी वजह से, किसकी वजह से, कैपिलरी की गैप बड़ी रह गई तो वहां से ये आरबीसी प्रोटीन इजीली निकल सकते हैं। ये इजीली निकल के कहाँ जाएंगे, यूरिन में, यूरिन में है ना। हाँ यस मैम ठीक है, तो ये ऐसे डिसीज होती है। सिमिलरली और भी डिसीजेस है जैसे ग्लाइकोयूरिया। अगर किसी की
किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, उसकी बॉडी में एक्सेस शुगर है, तो एक्सेस शुगर भी अगर ग्लूकोज अगर सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो वो तो बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी, और ऑलरेडी बॉडी के पास इतना सारा ग्लूकोज है तो वो रीअब्सॉर्ब क्यों करेगी, राइट? Yes, ma'am. तो क्या होता है, उसके अगर यूरिन में मतलब ग्लूकोज मिला तो उससे क्या पता लगा लेंगे हम, डायबिटीज है उस पर्सन को, ठीक है। अगर कीटोन बॉडीज मिली तो उसको कीटो यूरिया बोल देंगे, ठीक है। तो जो भी चीज मिलेगी उसके आगे हमको क्या लगाना है, यूरिया, और ये क्या है, डिसऑर्डर्स। तो क्या आपको सबको समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? अब मुझे बता दो इसका यूरिन का फ्लो, नेफ्रॉन में जो यूरिन का फ्लो था वो बता दो। सबसे पहले कहाँ बना, ये कहाँ बना? ग्लोमेरुलर फिर इसने फिल्ट्रेशन करके किसको दिया? Ma'am, cap. वुमेन कैपिटल से आगे कहाँ गया? PCT के पास टीसीटी से कहाँ गया नेक्स्ट? LOH, lobe of L. लूप ऑफ एंड डिसेंडिंग, उसके बाद असेंडिंग, लूप ऑफ एंड के बाद उसके बाद DCT के पास चला गया। DCT के पास, फिर कलेक्टिंग ट्यूब, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से माइनर कैलिक्स, याद है? हाँ, उसके बाद माइनर के बाद कौन आता है? Major माइनर calyx. क्या बनता है? मेजर मेजर कैलिक्स। मेजर कैलिक्स के बाद का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है। रीनल पेल्विस। pelvis, रीनल पेल्विस से कौन सा ट्यूब निकलेगा? ureter, then urinary bladder, ओके, bladder के बाद urethra out, ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद फाइनली यूरेथ्रा से यूरिन क्या हो गया, आउट। out. तो क्या Yes. फिल्ट्रेट समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. Clear. पक्का ये सारे पार्ट सब याद रखोगे? Yes, Yes, ma'am. भूलोगे तो नहीं? आज क्लास के जैसे तो नहीं करोगे कि याद ही नहीं आ रहा है, मैं पूछ रही हूँ तो? No, ma'am. पक्का काउंटर करंट मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आया ना? कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. Clear. यूरिन फॉर्मेशन भी समझ में आ गया? पक्का? Yes, ma'am. अच्छी तरह आ गया. So that's it for the day, guys. Thank you for the extra class. I'm very much thankful to you guys.